नीतीश कुमार की पाला बदल सियासत ने बिहार के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल दिए हैं, क्योंकि वो नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्षी गठबंधन बनाने की नींव रखी, गठबंधन को नामकरण तक पहुंचाया, लेकिन सीट बंटवारे पर आखिरी फैसले के पहले हाथ खींच लिया। और अब नीतीश के नेतृत्व वाली नई सरकार में जिस फॉर्मूले पर मंत्रिमंडल का गठन हुआ है वो विरोधियों को बेचैन करने वाला है। नई सरकार में शपथ लेने वाले 3 मंत्री ओबीसी वर्ग से हैं, 1 अति पिछड़ा वर्ग से, 1 एससी और 3 सवर्ण चेहरों को मंत्री बनाया गया है। हालांकि किसी मुस्लिम चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। उधर नई सरकार के गठन को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग और ज्यादा तल्ख हो गई। मैं इस सत्यनिष्ठा से ज्ञान करता हूँ। तो आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते हैं और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं। बिहार में सत्ता का केंद्र बदल चुका है और राजनीति की भाषा भी। अपने स्वार्थ में किस तरह से युवाओं के रोजगार के मामले को, युवाओं के नौकरी के मामले को इन्होंने पुनः नफरत की राजनीति की ओर ढकेलने का काम किया है। उनको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलकर लड़ना है, लड़ेंगे। और लोभी का जो गठबंधन तैयार हो रहा है। आरजेडी के नेता पानी पी पी कर नीतीश कुमार को कोस रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने भी नीतीश के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। हमने पहले ही, हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलकर लड़ना है, लड़ेंगे। ये वही नेता हैं जिन्हें कुछ दिन पहले तक नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर के नेता नजर आ रहे थे और नीतीश कुमार की पहल पर बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन की रूपरेखा बना रहे थे। लेकिन नीतीश ने पलटी मारी तो अब आईने और मायने सब बदल गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विरोधी दलों की ही भाषा बदली है। नीतीश के पलटी मारते ही इंडिया गठबंधन पर जेडीयू की शब्दावली भी बदल गई है। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे। कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी, उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़गे का नाम सुझाया गया था। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए। यानी बिहार में महागठबंधन से अलग होने के पीछे नीतीश कुमार जो तर्क दे रहे हैं, कमोबेश वही वजह जेडीयू के नेता इंडिया गठबंधन से अलगाव के पीछे गिनवा रहे हैं। ये बात और है कि सारा खेल चुनावी बीज गणित का है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इसे पहले ही भांप गए थे। बिहार में नई सरकार का गठन इन्हीं संभावनाओं के उभार पर हुआ है और नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के बयानों में 360 डिग्री परिवर्तन भी इसी का नतीजा है। ये 6-5 का खेल चल रहा है और नीतीश कुमार लालू जी को बार बार बीजेपी की ओर इशारा करके ये डराते हैं। और मैं पहले भी कहा, एक गाना गाते रहते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, लेकिन मैके का दरवाजा बंद है, ये वो नहीं बताते। मुझे अब एक ही चीज का है कि अब इन्होंने दे दिया है। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार
दोबारा जंगल राज में आ जाता, इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। ये समझना मुश्किल नहीं कि लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता का गठजोड़ क्यों बदला। कहा जा रहा है कि इंटरनल सर्वे के बाद बीजेपी को लगने लगा था कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में बीजेपी का विजय रथ धीमा हो सकता है। दूसरी ओर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद नीतीश कुमार ने भी मान लिया कि सियासी हवा का रुख बीजेपी की ओर है। हो न हो, बीजेपी के लिए नीतीश कुमार का रुख और नीतीश के लिए बीजेपी के रुख में बड़े परिवर्तन की असल वजह यही है। पहले बदले हुए वक्त में बीजेपी नेताओं के बयान सुनिए। ये मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में भी दायित्व, सरकार में काम करने के लिए भी विधानमंडल दल का नेता के तौर पर चयन किया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेतागण और सभी माननीय विधायकों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। जिसने बुनियाद डाली थी, जिसने बीज रोपे थे, वही खत्म हो गया। अभी तो आगे बढ़ ही नहीं रहा था। बीज रोपा गया हो तो आगे कहां बढ़ रहा था, तो बढ़ने के पहले ही खत्म हो गया। अब कोई इंडिया गठबंधन वगैरह नहीं है, सब खत्म है। और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में एकमात्र देश की जनता का विश्वास है तो एकमात्र नेता मोदी जी हैं। और निश्चित तौर पर मैं कह के जा रहा हूं आपको, इस बार 400 पार होगा। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो गठबंधन अभी हुआ, इसमें 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाएगा, बिहार की जनता देगी। नीतीश कुमार के साथ जाने के पीछे बीजेपी का गणित क्या है, ये साफ है। लेकिन इस गणित से जो तस्वीर बनी है और उससे आगे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई सरकार में जिस तरह से मंत्रियों का चुनाव किया गया है, वो कांग्रेस और आरजेडी की परेशानी कहीं ज्यादा बढ़ाने वाला है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ओबीसी वर्ग से आते हैं। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भूमिहार समाज से आते हैं। बीजेपी कोटे से मंत्री बने प्रेम कुमार अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जेडीयू कोटे से मंत्री बने विजय चौधरी भूमिहार समाज से आते हैं। जेडीयू कोटे के एक और मंत्री विजेंद्र यादव ओबीसी समाज से आते हैं। कुर्मी समाज से आने वाले जेडीयू नेता श्रवण कुमार भी मंत्री बनाए गए हैं। दलित समाज से आने वाले मांझी की पार्टी के विधायक संतोष सुमन को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इसके अलावा निर्दलीय विधायक और राजपूत चेहरा सुमित सिंह भी मंत्री बनाए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी नई सरकार में हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, या फिर यूं कहें कि सरकार के गठन के साथ ही बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने लोकसभा चुनाव की पहली चाल चल दी है, जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को चुभने वाली है। बहुत बढ़िया ढंग से सरकार चलेगी। हम लोग का पहले भी साथ में काम करने का अनुभव है और सरकार बहुत ही बेहतर ढंग से आपको दिखाई पड़ेगी। काम चल रहा है। नियत क्या है इस सरकार की? नियत है बिहार का विकास, जो 2005 से हम लोग करते आ रहे हैं, वो जमीन पे दिखाई पड़ रहा है। आने वाले टाइम में जो बिहार का एक बेस बना है, एक बड़ा छलांग बिहार और लगाए और डबल इंजन की सरकार रहे, बढ़िया से लोकसभा में कितनी सीटें जीतेंगे गठबंधन? पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है 2019 का, 39 का, इस बार 40 टच करने की कोशिश करेंगे। समाजवाद अवसरवाद में बदल गया। उनसे बड़ी उम्मीद थी इंडिया गठबंधन के सारे लीडर्स को कि वो कहा करते थे कि इतिहास बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, जमहूरियत और जनतंत्र पर खतरा है। अब पता नहीं इतिहास बदलने वाले के साथ कैसे चले गए, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले के साथ कैसे चले गए। साफ और सपाट शब्दों में कहें तो नीतीश कुमार की सियासत की पलटी मार परिपाटी ने पॉलिटिकल बेंचमार्क को नए सिरे से गढ़ने का काम किया है, जहां सत्ता ही एकमात्र सत्य है और सत्ता ही
शाश्वत है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से एक ज्ञान करता हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।